सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं आपके साथ अनीशा। और आज के दिवाली के इस खास एपिसोड में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ख्यात है। साथ ही वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा भी सम्मानित है। तो जैसे कि दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस साल धनतेरस का क्या शुभ मुहूर्त है जिसमें दर्शक गण खरीदारी कर सके। बहुत ही आपका सुंदर प्रश्न है। आपके सुंदर प्रश्न के अनुसार यदि मैं बात करूं तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी संस्कृति से ये चैनल चलता है, लोग इसको बहुत प्यार करते, प्रेम करते, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में देखा जावे तो धनतेरस का बड़ा ही महत्व है। शुरुआत त्योहारों की धनतेरस से ही प्रारंभ होती है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन रूप चौदस, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन जो है गोवर्धन पूजा और पांचवें दिन जो है भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। आपके बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपकी न्यूज का प्रश्न बड़ा आत्मा से स्वीकार करते हुए मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में जो है धनतेरस का बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? भगवान धन्वंतरी जो है समुद्र मंथन के समय जो है भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे, उनका अवतार हुआ था और वो अवतार होने के कारण से भगवान धन्वंतरी की कृपा सब पे बनी रहे, धन की रक्षा होती रहे, धन की पूजा होती रहे, इसलिए धनतेरस का महापर्व जो है वो मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है और क्या अशुभ माना जाता है? देखा जाए तो धनतेरस के दिन चांदी का बड़ा महत्व है, स्वर्ण का बड़ा महत्व है। इसको लेकर के अपने घर में लाके पूजा करें, भगवान धन्वंतरी या मंदिर में रख करके भगवान छोटा सा पान पे एक सुपारी रखें, भगवान धन्वंतरी की स्थापना करें और ये जो सामग्री भगवान धन्वंतरी के सामने रख दें और उसका पूजन करें। वैसा देखा जाए तो छोटा चांदी का छल्ला लेकर के भी या सिक्का खरीद करके भी यदि उसको चावल के डब्बे में अपन रखते हैं धनतेरस के दिन, तो घर में समृद्धि बनी रहती है, साल भर कुछ कमी आती नहीं है। जैसे कि धन में, अन्न में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। इसलिए एक सिक्का लेकर के विशेष करके या चांदी का कोई भी सामग्री लेकर के अपने किचन के डब्बे में रखें उसको, और चावल होना चाहिए उसमें, चावल के डिब्बे रखें तो उसमें घर में समृद्धि और सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। वैसा देखा जाए खरीदी का मुहूर्त भी बड़ा उत्तम है। उस दिन जो है सुबह 10 बजे से लेकर के 1:45 पर यह भी मुहूर्त श्रेष्ठ धनतेरस का, और दोपहर में देखा जाए तो 3:10 से 4:40 तक यह भी मुहूर्त बड़ा बहुत अच्छा है। जो रात्रि में खरीद करना चाहते हैं वो 7:40 से 9:10 तक खरीदी कर सकते हैं धनतेरस के दिन। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है, ये श्रेष्ठ मुहूर्त है। मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन किसी को पैसे देना या वापस उनसे लेना शुभ कहा जाता है या शास्त्रों में ये अशुभ रहता है? हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि धनतेरस को पूजन के समय न देना चाहिए, ले लो कोई समस्या नहीं है, पर देने का विधान हमारे शास्त्र नहीं बताते हैं। वो तो धन को इकट्ठा करने वाली तिथि है, भगवान कुबेर का पूजन की तिथि है, इसलिए उस दिन शाम के समय दीपक जलने के बाद में देना नहीं चाहिए। लेने में कोई दोष नहीं है, पैसे का, सोने का, चांदी का लेने में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, अथवा देने में थोड़ी सी हमारे शास्त्र कहते हैं कि देना थोड़ा उचित नहीं है। धनतेरस के अगले दिन रूप चौदस मनाई जाती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रूप चौदस आखिर क्यों मनाई जाती है? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रूप चौदस जो है 3 नवंबर बुधवार को आ रही है। कार्तिक पक्ष की, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं। इसको नरक चौदस भी कहा जाता है और स्वर्ग एवं रूप को प्रदान करने वाली यह तिथि है। सूर्योदय से पहले स्नान करें, उपटन से स्नान करना चाहिए। जो उपटन की व्यवस्था ना कर सके तो हल्दी से स्नान करें। और शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि में दक्षिण दिशा में भगवान यम को प्रसन्न करने के लिए, अकाल मृत्यु दूर होने के लिए एक चौमुखी दीपक
कोई मिट्टी का दीपक होवे, पीतल का दीपक होवे, आटे का दीपक होवे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये दीपक जो है चौमुखी बना करके दक्षिण दिशा में रात्रि के समय में रखना चाहिए, तो यम प्रसन्न होते, भगवान यम प्रसन्न हो जाते हैं और अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। इसके करने से यह फायदा मिलता है। रूप चौदस के अगले दिन दीपावली मनाई जाती है, जो कि हिंदू घरों में बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। और अगर इसकी पूजा भी शुभ मुहूर्त में मनाया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये भी बहुत शुभ रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास को व्यतीत करके आए थे तो अयोध्या नगरी ऐसी सजी थी मानो दुल्हन की तरह। इसलिए दीपावली पर्व जो भगवान पधारे थे, इसलिए दीपावली पर्व जो है बड़े श्रद्धा के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन यह भी विधान कहा गया शास्त्र में कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र में से प्रकट हुई थी। इसलिए भी कहा गया है कि लक्ष्मी पूजन ये उस दिन करना चाहिए। और इस दिन में यदि देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान ने भी नरकासुर का वध किया था, जिसकी खुशी 2 दिन तक चली थी। इसलिए भी दीपावली पर्व मनाया जाता है। इसमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की पूजन की जाती है शास्त्रों में। इसका शुभ मुहूर्त जो है यदि देखा जाए तो जैसे फैक्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, वो जो है यदि वो पूजन करना चाहते हैं तो यह मान के चलो कि उनके लिए भी शुभ मुहूर्त में बता देता हूं। सुबह 6:34 से 7:38 तक जो है यह भी शुभ मुहूर्त है। और फिर व्यापारी भाइयों के लिए वृश्चिक लग्न प्रारंभ हो रही है, वो प्रातः जो है 7:49 से 10:46 तक रहेगी। और उसके बाद में जो है चल का चौगड़ा प्रारंभ होगा, वो जो है 10:46 से 12:10 तक रहेगा। और विशेष करके अभिजीत मुहूर्त अपन शास्त्र में बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है प्रातः 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आप ध्यान दें, नोट करें कुछ चीजें। लाभ का चौगड़ा जो है वो भी श्रेष्ठ है, यदि वो भी अपन करना चाहते हैं तो ये 12:10 से 1:34 तक रहेगा। अमृत का चौगड़ा दोपहर 1:34 से 2:58 तक रहेगा, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद में कुंभ लग्न प्रारंभ हो रही है, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। उसका भी समय आप नोट करें, वो प्रारंभ होगी दोपहर 4:22 से 5:46 तक। यदि देखा जाए तो वृषभ लग्न का प्रभाव व्यापारियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है और घर में भी पूजन का समय बड़ा श्रेष्ठ होता है। यदि ये समय भी करें तो यह सर्वश्रेष्ठ समय पूजन का होता है, जो कि प्रारंभ होगा शाम को। वो रहेगा 6:34 से 8:25 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसको गोधूली बेला कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं एवं प्रदोष काल भी कहते हैं। यदि उसमें पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा परिवार में सुख शांति को देने वाली, धन को देने वाली और आरोग्यता को देने वाली होती है। इसलिए यदि ये पूजन अपन करते हैं, इस समय में पूजन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अब एक मुहूर्त रात्रि का भी बड़ा श्रेष्ठ आया है शास्त्रों में, तो यदि वो भी करें, जिसको कहते हैं सिंह लग्न, यदि वो सिंह लग्न में अपन पूजन करते हैं तो मान को स्थिर लग्न कहा गया शास्त्र में। सिंह लग्न को यदि लक्ष्मी जी का पूजन करें तो घर में हो विशेष करके करना चाहिए। वो उसका समय जो है वो रात्रि 12:57 से 3:13 तक वो लग्न रहेगा। इसको करने से घर में सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है, सुख और शांति बनी रहती है, धन धान की वृद्धि बनी रहती है, स्थिरता। कहते हैं कि लक्ष्मी की स्थिरता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल बताई शास्त्र ने। तो इसलिए यदि सिंह लग्न में अपन पूजन करते हैं तो निश्चित इसके कई प्रकार के फायदे घर में होते हैं। हिंदू धर्म में तो दीपावली बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, तो क्या ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली जैनियों या फिर सिखों में भी मनाई जाती है? यदि देखा जाए तो जैन भाइयों के लिए बड़ी श्रेष्ठ बात मैं कहना चाहता हूँ, उनका भी ये त्योहार बहुत ही सुंदर त्योहार है। भाई पुराने कथाओं के अनुसार देखा जाए
तो उनके भी तीन शंकर का जन्म जो है इसी दिन हुआ था। तो जैन भाई लोग भी यदि करें तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है, और वो तो हमारे सनातनी है सब, वो तो अधिक श्रेष्ठ है, उनके लिए भी श्रेष्ठ। आपने पूछा सिख भाइयों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। उनके भी गुरु जो है उनका भी जन्म जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन हुआ था, इसलिए यदि वो लोग भी इसको करते हैं तो उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ बताया शास्त्र ने हमारे। दीपावली के दिन साल की सबसे बड़ी लक्ष्मी पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए या उनको खुश करने के लिए कोई सामग्री जो पूजा में विशेष कर चाहिए रहे तो? आपके बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कई लोग तो सब विद्वानों को बुला नहीं पाते हैं, पंडित जी को बुला नहीं पाते हैं, तो मेरा निवेदन कहने का सिर्फ आपसे इतना ही है कि लक्ष्मी जी को जो है प्रसन्न करने के लिए विशेष करके पहला कमल गट्टा, बहुत ही प्रसन्न होती लक्ष्मी जी। कमल के पुष्प, कमल गट्टे और मजीठ, वो भी सामग्री बहुत श्रेष्ठ है लक्ष्मी जी के लिए। और पान, सुपारी, फल, फूल लक्ष्मी जी को अति प्रसन्न करने वाले सामग्रियां है। घर में जो प्रसाद बनता है दीपावली का, उस प्रसाद का भोग लगाएं और उस प्रसाद का भोग लगा करके अर्पण करें। विशेष करके देखा जाए तो काली हल्दी, अपनी हल्दी जो पीली वाली खड़ी हल्दी जो होती है वो भी लक्ष्मी जी को बड़ी प्रसन्न करती है। यदि वास्तव में वो भी खड़ा धनिया और माता जी के स्वाद की सामग्री यदि ये लक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं, मैं मानता हूं, ये शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है और खूब सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। धनतेरस या दीपावली के दिन ऐसा कोई उपाय या कुछ मंत्र जिससे हमारे दर्शकों को लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो आप वो भी बताएं। आपकी न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। बहुत से लोग तो पूजन घर में कैसे करें, किस विधि से करें, क्या करें और क्या नहीं करें कि उसमें उलझ जाते हैं। परंतु मैं आपसे बहुत अच्छा एक बात कहना चाहता हूं, एक सुंदर चौकी का पाटा लगाएं, उसमें लाल कपड़ा बिछाएं, माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती होवे। और जो सब लोग आप दर्शक लोग जो सुन रहे हैं, मेरा कहने का उनसे इतना ही है कि घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी होना चाहिए और व्यापार में खड़ी हुई लक्ष्मी होना चाहिए, क्योंकि व्यापार से लक्ष्मी घर में आती है, इसलिए घर में बैठी हुई लक्ष्मी होना चाहिए। सुंदर चौकी लगा करके लक्ष्मी जी की तस्वीर स्थापना करें, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की उसमें प्रतिमा होवे और उसमें सुंदर एक चुंदड़ी फोटो पे लगाएं। जिनके यहाँ चुंदड़ी नहीं है कोई बात नहीं, वो पाना लगाएं दीवार में और माता जी को कमल पुष्प चढ़ाएं। सुंदर विधि है, कलश लगाएं, कलश पे जो आम के पत्ते लगाएं, उस पे नारियल लगाएं, कलश स्थापना करें और भगवती का पूजन करें, कंकु चावल से पूजन करें और अबीर गुलाल से पूजन करें और जो मैंने सामग्री आपको बताई उससे पूजन करें। जो भोग घर में बना है, जो प्रसाद घर में बना है, उस प्रसाद का भोग लगाएं। भगवान पहले गणेश जी की पूजन करें, फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। विधि तो ये भी कहती कि नवग्रह और मातृका का भी पूजन होना चाहिए, भगवान कलश का भी पूजन होना चाहिए, भगवान कुबेर का भी पूजन होना चाहिए। अपने बही खाते जो लेते हैं अपन, एक काफी सुंदर एक पेन ले रहे, उसका भी पूजन करें। और गणेश जी का छोटा सा मंत्र मैं आप लोगों को बताता हूँ, लक्ष्मी जी का छोटा सा मंत्र आप लोगों को बताता हूँ, वो आप आराम से कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदां या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों से भगवान गणपति, लक्ष्मी जी सब प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करने से और भगवती को साष्टांग दंडवत करके आप प्रार्थना करें कि आप यह पूजन स्वीकार करें, हमसे कोई त्रुटि हो गई हो उसे माफ करें। निश्चित मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे और धन धान का भंडार आपके घर में सदा भरा रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि व्यावसायिक जगहों पर लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति या प्रतिमा रहनी चाहिए और घर पे बैठी हुई, तो लॉकडाउन के बाद से
अधिकतर लोगों का काम घर से ही चला आ रहा है, तो क्या उसके लिए वो एक अलग से स्थान बनाए जहाँ पे वो अपने काम के लिए पूजा कर सके और अपने घर के लिए अलग से कर सके, या फिर वो कुछ खड़ी हुई मूर्ति ले सके या एक बैठी हुई, क्योंकि ये अधिकतर दर्शकों को रहता है। आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। ये मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो घर में व्यापार कर रहे हैं, निश्चित घर में छोटा मोटा कोई अलग से कमरा होता है या कोई ऑफिस बना हुआ होता है, तो निश्चित व्यापार प्रतिष्ठान में तो लक्ष्मी जी खड़ी होना चाहिए। और घर का जो मंदिर है जहाँ अपन घर में पूजन करते हैं, उस जगह पे लक्ष्मी जी की तस्वीर जो है बैठी होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहता है कि व्यापार से धन घर में आता है और घर में स्थिर होना चाहिए, क्योंकि जब तक घर में स्थिर नहीं रहेगी लक्ष्मी जी तो इधर से आया धन और उधर चला गया। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं बात कि निश्चित तौर पर घर में जो है बैठी हुई लक्ष्मी जी होना चाहिए। दीपावली के अगले दिन पाटे का विसर्जन किया जाता है, तो कुछ लोग इसको बिना मुहूर्त के भी कर देते हैं और कुछ मुहूर्त से करते हैं। अधिकतर लोगों को मुहूर्त पता नहीं होता है, तो क्या अगर ये मुहूर्त से होता है तो इसका कुछ महत्व रहता है, और अगर रहता है तो आप उसका मुहूर्त भी बताएं। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कोई भी घर में अतिथि पधारते हैं तो निश्चित उनका जाने पे भी अपन स्वागत करते हैं। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि शुभ मुहूर्त में ही जब पूजन करते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही विसर्जन होना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त में पूजन करें तो विसर्जन कभी करें, ऐसा नहीं। विसर्जन करने के भी कुछ मुहूर्त हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसे कि गुरुवार की दिवाली है और शुक्रवार के दिन सुबह पाटा हटाना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। शुक्रवार को सुबह देखा जाए तो प्रातः काल से ही मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, वो 6:15 से प्रारंभ हो रहा है विसर्जन के लिए, जो कि 10:45 तक रहेगा। इसमें विसर्जन करें। यदि इसमें आप लोगों को समय नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप आराम से उधर 12:10 से प्रारंभ हो रहा है जो 1:45 तक रहेगा, उसमें विसर्जन करें, क्योंकि अच्छे मुहूर्त में विसर्जन करने से फल अच्छा ही होता है। अच्छे मुहूर्त में पूजन करने का फल अच्छा ही होता है। एक विधि और मैं आप लोगों से कह दूं, यदि पहले से कोई पूजन अपन फिक्स कर ली है, आपके विद्वानों से चर्चा हो गई है, ये मान के चलना ब्राह्मण जी पंडित जी ने जो मुहूर्त दे दिया है वो जो समय फिक्स हो गया आप लोगों का, ये नहीं इसको सुनकर के मुहूर्त बदलें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुहूर्त जो है पंडित जी से चर्चा होने के बाद में जो मुहूर्त फिक्स हो गया है वो ब्राह्मण के मुख से निकलने के बाद में वो मुहूर्त परम श्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए वो मुहूर्त भी करने में कोई दोष नहीं है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, तो मैं इस दिन का महत्व और पूजा का मुहूर्त आपसे जानना चाहूंगी। आपकी न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गोवर्धन पूजा, ये भी बहुत आपने श्रेष्ठ बात पूछी है। कई लोग तो दिवाली तक की चर्चा करते, बाकी चर्चा भूल जाते, परंतु आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आपके न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गोवर्धन पूजा जो है इंद्र का मान वर्धन, इंद्र को बहुत अभिमान हो गया था, भगवान कृष्ण ने देखा इसको बहुत अभिमान हो, इसका अभिमान को दूर करना चाहिए। किसी को भी भक्त को जब अभिमान हो जाता है तो भगवान उस अभिमान को चूर करते हैं। इसलिए भगवान ने जो है गिरिराज जी की पूजन बताई, गोवर्धन की पूजन बताई दूसरे दिन, क्योंकि उनकी पूजन करने से स्वतः अन्न धन का भंडार घर में बना रहता सदा, इसलिए उनको अन्नकूट के रूप में 56 भोग का भी शास्त्र कहता है भोग लगाना चाहिए। उससे भगवान गिरिराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुबह भी पूजन कर सकते हैं गिरिराज जी की और शाम को भी पूजन कर दे, क्योंकि गोबर के गिरिराज जी गोवर्धन भगवान बनते हैं, उनका पूजन करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज बनाई जाती है। ये भाई दूज के जो भाई दूज रहती है, ये भाई बहन के प्यार का भी प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन टीके करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? भाई शास्त्रों के अनुसार अपन देखा जाए तो भाई दूज का बड़ा श्रेष्ठ विधान है हमारे शास्त्र में, क्योंकि यमुना जी का जो भाई है वो यमराज जी है, और जब यमुना जी ने देखा कि यमराज तो बड़े क्रोधी थे, बड़े क्रोधी है, कभी माफ नहीं करते किसी को, तो एक दिन उन्हें यमुना जी ने जो है यम को अपने घर बुलाया और बुला करके बिठाया चौकी पर के, चौकी के ऊपर बिठा करके उनका तिलक कर दिया कि आज तो जो है भैया भाई दूज है, मैंने आपकी दीर्घ आयु के लिए आपको मैंने तिलक किया है, इसलिए आप जो है आपका क्रोध कम कीजिए और इस प्रजा पर
जो है आपका अत्यंत आशीर्वाद बना रहे, ऐसी आप कृपा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी आयु के लिए भगवान से जो प्रार्थना करती हूँ। और यदि देखा जाए तो बहन और भाई का ये त्योहार बड़ा प्रेम भरा त्योहार है। इसमें जो है बहन जो है अपने भाई को भोजन कराती है, नए नए पकवान खिलाती है, अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है और तिलक लगाती है। भाई भी भेंट स्वरूप कुछ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जो है अन्न धन दक्षिणा जो भी बहन को देते हैं, और बहन फिर सिर पे हाथ रख करके और भाई की आयु के लिए, उसकी समृद्धि के लिए वो भगवान से आशीर्वाद मांगती है कि मेरा भाई प्रसन्न रहे, दीर्घ आयु रहे और खुश रहे। इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है भाई दूज का। इस कड़ी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी और आपका खासकर बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी, और साथ ही पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामना आपके चैनल को और मेरा अत्यंत आशीर्वाद इस चैनल को। जय श्री कृष्ण।